बीपीएससी वाइस प्रिंसिपल से की वैकेंसी जो अभी आई है उसमें टोटल वैकेंसी की संख्या 50 है। इसमें एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो डाउट है, इसमें बहुत कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस से रिलेटेड डाउट्स हो रहे हैं, जिसको कि मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एज पर एडवर्टाइजमेंट इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस है वो दो तरह का मांगा गया है। पहला वर्क एक्सपीरियंस, दूसरा है टीचिंग एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस को नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस बोल सकते हैं और सेकेंड है टीचिंग एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में इसमें क्राइटेरिया फर्स्ट दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद कैंडिडेट का 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? बीई, बीटेक या बीएससी होना चाहिए। सेकेंड कि फैक्ट्री में एम्प्लॉय की संख्या 400 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स मिलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स मिलेगा। एक्सपीरियंस जो है 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए और आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेगा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि फैक्ट्री किसको बोला जाएगा? फैक्ट्री का मीनिंग इन इंडिया में ये है कि जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है उसके अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूशंस संस्थान आएंगे उसको हम फैक्ट्री बोल सकते हैं। फैक्ट्री मीन्स यहाँ है कि ऐसा जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो जिसमें कि 10 या उससे अधिक वर्कर काम कर रहे हो पावर के सहायता से, उसको हम फैक्ट्री बोलेंगे। पहला फैक्ट्री 1948 ये बोलता है। दूसरा चीज़ ये बोलता है कि फैक्ट्री जहाँ पावर से काम नहीं हो रहा है उसमें 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉय हो। लेकिन हमारे एडवर्टाइजमेंट में इसमें 400 होना चाहिए। तो अब 2 चीज़ें हो गई कि फैक्ट्री में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता हो और सेकेंड जहाँ की पावर से 10 या 10 से अधिक काम आदमी करते हो। सेकेंड जहाँ अगर पावर नहीं काम कर रहा है उसमें 20 से अधिक एम्प्लॉय हो। लेकिन इसमें एडवर्टाइजमेंट में दिया है कि 400 से अधिक एम्प्लॉय होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के रूप में जैसे रनिंग ट्रेन्स, मेंटेनिंग ट्रैक्स, स्टेशन, सिग्नल आर नॉट क्लासिफाइड अंडर फैक्ट्री एक्ट्स। लेकिन रेलवे वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, इसको हम फैक्ट्री एक्ट में कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में CLW, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और रेलवे कोच फैक्ट्री। सेकेंड हो गया आपका कि जोनल रिपेयर वर्कशॉप, जहाँ की फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है, वेल्डिंग होता है, हेवी मैकेनिकल वर्क होता है, उसको भी हम एज ए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में फैक्ट्री कंसीडर कर सकते हैं और उसका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य हो सकता है। अब इसको हम शॉर्ट में ये ऐसे बोल सकते हैं कि रेलवे में रनिंग और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को हम फैक्ट्री के अंडर कंसीडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेलवे वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट को हम फैक्ट्री के अंदर मान सकते हैं। अब एज पर एडवर्टाइजमेंट में टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड उसकी क्राइटेरिया है कि आपको विशिष्ट योग्यता यानी एमटेक के बाद आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो परफॉर्मा है वो आप लोग बीपीएससी के साइट से अपलोड कर लें। इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के टाइम में आपको सैलरी स्लिप और बैंक डिटेल्स, एम्प्लॉय का टाइम पीरियड वगैरह से संबंधित डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सपीरियंस से रिलेटेड डाउट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनमें उनका भी एक्सपीरियंस चलेगा अगर उनके उस कंपनी का में मैक्सिमम फॉर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है और मैक्सिमम 400 एम्प्लॉई या उससे ज़्यादा हो। उस कंपनी का लाइसेंस नंबर होना चाहिए और किस अथॉरिटी से लाइसेंस मिला है और वो फैक्ट्री एक्ट 1948 से गवर्न हो रही है कि नहीं। अगर वो इंडियन गवर्नमेंट फैक्ट्री एक्ट 1948 से गवर्न हो रही होगी तो उसको फैक्ट्री के रूप में माना जाएगा और उन लोगों का कैंडिडेट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होगा।